वेलकम टू मैथ शॉप। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फूड रिसोर्सेज। ठीक है, फूड रिसोर्सेज क्या होता है? तो सीरियल्स, wheat, rice, maize, millets and sorghum provide us carbohydrate। तो जितने भी ये सीरियल्स है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पल्सेज में जैसे ग्राम्स, पी, ठीक है, लेंटिल प्रोवाइड अस प्रोटीन। ऑयल सीड्स फॉर एग्जांपल से सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम एंड कैस्टोर प्रोवाइड अस फीड्स। Vegetables, spices and fruits provide us range of minerals, nucleic acid and vitamins। तो ये सारे फूड रिसोर्सेज में आ जाएगा। तो सीरियल्स है, सीरियल्स में जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगुम प्रोवाइड करेगा हमें क्या? कार्बोहाइड्रेट। वही पल्सेज हो गया जिसमें कि ग्राम, पी, लेंटिल प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। ऑयल सीड्स होगा, जितने भी ऑयल सीड्स हो गया जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट, सीसम एंड कैस्टोर, ये प्रोवाइड क्या करेगा हम लोग को? तो ये फैट्स प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह जैसे वेजिटेबल्स, स्पाइसेज एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस ए रेंज ऑफ मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक जैसे बरसीम, ओट्स और सूडान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइव स्टॉक आर कॉल्ड एज फॉडर क्रॉप्स। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्रॉप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो द खरीफ क्रॉप क्या होता है, ठीक है, एंड रबी क्रॉप क्या होता है, डिफरेंसेस देखते हैं इसमें। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो जो हम रेनी सीजन में जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे एग्जांपल हो गया पेडी, सोयाबीन हो गया, पीजन हो गया, पी एंड मेज, तो ये सब क्या हो जाएगा? खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है। तो दे आर ग्राउंड फ्रॉम, और इसे हम ग्राउंड जो करते हैं वो जून टू अक्टूबर में करते हैं। खरीफ क्रॉप्स जून टू अक्टूबर में, ठीक है, जून टू अक्टूबर तक खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब सेकेंड आ जाएगा रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जैसे एग्जांपल आ जाएगा वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ठीक है, दे आर ग्रोन नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर टू अप्रैल तक हम रबी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। कंपेयर करते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स में। तो क्रॉप सीजन एंड एग्जाम्पल, तो खरीफ क्रॉप्स जैसे सीजन में जून टू अक्टूबर, और ये रेनी सीजन के लिए होता है। और एग्जाम्पल जैसे पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया एंड मेज हो गया। वही रबी क्रॉप्स में क्या हो जाएगा कि नवंबर टू अप्रैल, ठीक है, जो कि विंटर सीजन के लिए होता है। रबी क्रॉप्स को जो होता है वो वाटर का रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर खरीफ क्रॉप से जो है ना वो कम होता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट, ग्राम, पी हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल इसका मैंने ध्यान रखना है और इसका सीजन देखना है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? द फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग enormously. Green revolution is the need of the hour to increase food grain production। ठीक है, तो हम ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू ही जो है ना, मतलब पहले जितना क्रॉप प्रोडक्शन होता था सेम फील्ड में, वही क्रॉप प्रोडक्शन अब जो है एज कम्पेयर पहले से क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, इंक्रीज हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज क्या होता है? ठीक है, तो फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड
वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेज। फॉर एग्जांपल जैसे कंबाइनिंग एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग। द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज, तो जिसमें कि क्रॉप वेरिटल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर ये सारे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मतलब 6 पॉइंट में द क्रॉप वेरिएटल इम्प्रूवमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, तो इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन, क्या करते हैं इसको, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। इट इज़ ऑल टू गेट हायर यील्ड, ठीक है, जिससे हमें हायर यील्ड प्रोवाइड होगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक की रेसिस्टेंस होता है। बायोटिक वो होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स जिसमें इंक्लूड होता है, और एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होता है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ठीक है, उसके मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्रॉप मैच्योर होने में 4 मंथ लगता है, तो अब एज कम्पेयर उससे 3 मंथ लग रहा है। तो इस तरह से चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टिबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा। टाइप क्या होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट और टाइप, तो सबसे पहले आ जाता है इंटरवेरिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये जो करेंगे ये बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज के बिटवीन करना है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बिटवीन डिफरेंट जेनेरा। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसको हम जीएमसी बोलते हैं, तो ये अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मोस्टली ये है कि इंटर वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो इंटर वेरिएटल दैट मीन्स बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब पॉइंट 7 है द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले जो आ जाता है न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। तो 16 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे इंक्रीज द यील्ड। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कंज्यूम होगा, और इसमें एक तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट में लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो होता है इसमें 6 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो है ये 7 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो ये आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में 7 एलिमेंट्स आता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट में 6 एलिमेंट्स होता है। लार्जर क्वांटिटी के लिए होता है, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, तो ये ध्यान रखना है। देन डिस्कस करेंगे क्या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर कहाँ प्रिपेयर करते, तो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट इज कॉल्ड एज ह्यूमस, ठीक है। इट डिसाइड्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल
और इसी में कंपोस्ट का तो फर्म वेस्ट को डंग इट इसी दैट मीन्स वर्मी कंपोस्ट, ये इसी के मैन्योर में कंपोस्ट आ जाएगा जो कि फर्म वेस्ट एंड को डंग से बना होगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो कि कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थ वर्म्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। वही फर्टिलाइजर्स में आ जाते हैं, तो फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें है क्या, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेस फर्टिलाइजर्स यदि यूज करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है द सॉइल फर्टिलिटी को। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई केमिकल यूज नहीं करते, जैसे फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैन्योर में क्या है कि इट इज चीप एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स एंड फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स को हम, इट इज़ कॉस्टली होता है एंड इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम किसमें, फैक्ट्री में। मैन्योर में क्या हो जाएगा, इट इज वॉल्यूमिनस एंड बल्कि, लार्ज अमाउंट में होता है बिल्कुल, और ये क्या होता है, इट इज कॉम्पैक्ट होता है और इसको एंड कंसनट्रेटेड। मैन्योर में फोर्थ पॉइंट में क्या है, इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, क्योंकि ये बल्कि में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, तो इनकन्वीनियंट होता है इसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडल करने में। उसी तरह से फर्टिलाइजर में क्या आ जाएगा, इट इज़ ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है तो इसलिए ईजी हो जाता है स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना। फिफ्थ पॉइंट में इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और फर्टिलाइजर्स में क्या, इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड कैन प्रोवाइड स्पेसिफिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। मैन्योर में हो जाएगा ऐड ग्रेट ह्यूमस टू द सॉइल, और फर्टिलाइजर्स में डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस ध्यान में रखना है। एंड थर्ड में आ जाएगा इरिगेशन, ठीक है। तो इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल में वेल्स, कैनाल्स, रिवर, लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेडिंग मैनेजमेंट टू इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर levels and to check the water flowing away to the sea, planning to reduce soil erosion, ठीक है। तो प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, तो ये इरिगेशन में आ जाएगा। एंड फोर्थ में आए क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सारे जो है ये किसके हैं, ये है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होगा, तो इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होगा, तो 2 और मोर क्रॉप्स ग्राउंड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल जैसे व्हीट को ग्राम के साथ क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, व्हीट मिस्टार्ड, व्हीट प्लस ग्राम, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, तो ये मिक्स क्रॉपिंग में आ जाएगा। इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा कि 2 और मोर क्रॉप्स ग्राउंड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए डिफिनिट पैटर्न, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोनों सेम ही बिल्कुल, मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, बट यहाँ पे क्या होगा कि डिफिनिट पैटर्न में आएगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान सक्सेशन, ठीक है, तो वो क्रॉप रोटेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इंटर क्रॉपिंग में एग्जांपल जैसे कि सोयाबीन प्लस मेज या बाजरा, ठीक है, कॉपी, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन में 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्राउंड इन ए ईयर डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स, तो ये क्रॉप रोटेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में थर्ड पॉइंट क्या कि ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल्योर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो फेल्योर, अगेंस्ट फेल्योर होने का थोड़ा जो
इंश्योरेंस वो मिल जाता है, थोड़ा मतलब कम हो जाता है पॉसिबिलिटी फेल्यूर होने का। और इसमें इंटरक्रॉपिंग में क्या आ जाएगा कि ए फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद ए फ्यू रो ऑफ सेकेंड क्रॉप, क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, दिस इंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड एंड प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज स्प्रेडिंग इन द क्रॉप फील्ड। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये इंटरक्रॉपिंग के अंदर आ जाएगा। उस तरह से क्रॉप रोटेशन में द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड्स द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट 8 आ जाएगा क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर लाइफ इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वीड्स, ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो ये चारों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीड्स में क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, तो वीड्स एक्चुअली होता है क्या, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वीड्स कहेंगे। ठीक है, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट इज ए न्यूसेंस इन द क्रॉप फील्ड। ठीक है, डिजीज इज काउज्ड बाय द पैथोजेंस इन द फील्ड। और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में आ जाएगा डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जब हम ग्रेन्स को स्टोरेज करते हैं तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। वीड्स में सेकेंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वीड्स टेक अप न्यूट्रेंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ। ठीक है, तो जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, जो क्रॉप के साथ ग्रो करने लगता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो टेकअप करेगा और रिड्यूस द ग्रोथ, जो क्रॉप है उसको ग्रोथ करने में क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट में जैसे इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। ठीक है, तो अफेक्ट ऑफ क्रॉप करेगा और इसमें क्या होगा, रिड्यूस कर देगा यील्ड का। तो डिजीज अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में आ जाएगा डिफरेंट फैक्टर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एग्जांपल में जैसे वीड्स का एग्जांपल हो जाएगा जेंथियम। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल पार्थेनियम। और इंसेक्ट पेस्ट में हो जाएगा कैटरपिलर्स, ड्रैगनोफ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, तो ये इंसेक्ट पेस्ट में आ जाएगा। डिजीज में जैसे बैक्टीरिया के थ्रू हो जाता है, वायरस के थ्रू। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में दो फैक्टर्स, जैसे एक बायोटिक फैक्टर्स होता है। ठीक, बायोटिक फैक्टर्स में जैसे इंसेक्ट, रोडेंट्स हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, तो ये सब बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। ये बायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, तो ये सब फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कौन, तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब इसी में वीड्स में फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा रिमूवल ऑफ वीड्स एट एन अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड स्प्रे वीडिसाइड्स। ठीक है, तो जो वीड्स को जो रिमूवल करना है वो अर्ली स्टेज में ही कर लेंगे तो वो एक तरह से क्रॉप के लिए सही रहेगा। ठीक है, और स्प्रे वीडिसाइड्स भी कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट में क्या है, स्प्रेड ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल्स सच एज जैसे पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। डिजीज में स्प्रेड ऑफ केमिकल्स टू किल पैथोजेंस। एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कर सकते हैं। अब पॉइंट 9 में आ गया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। ठीक है, तो इट इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक, इंक्लूड्स फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स केटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंटेंट है और ये केटल फार्मिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। ठीक है, तो इसके बाद पर्पस क्या है इसका, आज केटल फार्मिंग क्यों करते हैं, तो मिल्क, मेनली क्या है इसमें, मिल्क
एंड ड्राउट लेबर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मेन पर्पस क्या है, तो मीट एंड चिकन एग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फिश फार्मिंग क्यों यूज करते हैं, तो चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। फिश प्रोडक्शन इज एक्वाकल्चर, फिश प्रोडक्शन जो होता है वो एक्वाकल्चर होता है। ठीक है, एक्वाकल्चर ग्रोइंग ऑफ मेरीन फिशेज इज कॉल्ड मेरीकल्चर। जो हम मेरीन फिशेज में ग्रो करते हैं वो मेरीकल्चर के अंदर आ जाएगा, और फिश प्रोडक्शन एक्वाकल्चर आ जाएगा। तो बी कीपिंग, हनी, वैक्स, मेडिसिनल, ठीक है, प्रिपरेशंस, तो बी कीपिंग में एडिशनल इनकम टू द फार्मर। तो ये सब जो है एडिशनल इनकम फार्मर के लिए होगा। एंड सेकेंड पॉइंट है क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिजायर्ड क्वालिटीज। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, तो एग्जोटिक क्वालिटी ऑफ लैक्टेशन, ये केटल फार्मिंग में। ठीक है, इंडिजीनियस ब्रीड्स, क्वालिटी ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस। एग्जोटिक एंड इंडिजीनियस ब्रीड्स, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्मिंग में आ जाएगा। फिश फार्मिंग में बोथ एग्जोटिक एंड इंडिजीनियस फिशेज आर यूज्ड। ठीक है, बी कीपिंग में आ जाएगा एग्जोटिक हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी एंड स्टिंगलेस। ठीक है, इंडिजीनियस बीज आर यूज्ड। अब डिजायरेबल मेंटेनेंस कैसे होगा, तो गुड वेंटिलेशन इन शेड्स, रफेज, concentrates protection from parasites and skin diseases, वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये सब हम यूज करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। गुड वेंटिलेशन इन शेड्स, ठीक है, कंसंट्रेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड स्किन डिजीजेज, वैक्सीनेशन। तो ये सब सारे में आ जाएगा। तो फिश फार्मिंग में लोकेटिंग लार्ज schools of fish, use of satellites and echo sounds in composite fish culture seeds is wild mixed with other species. Hormonal stimulation to bring desired quality in fish production. और बी कीपिंग में आ जाएगा वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर द टेस्ट ऑफ हनी। एग्जाम्पल में एग्जोटिक और फॉरेन ब्रीड्स में जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस, लोकल ब्रीड्स दैट मीन्स रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब आ जाएगा। एग्जोटिक लेगरॉन, इंडिजेनियस ब्रीड्स, असील आ जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर मैक्रो ब्रांचियम एंड मेरीन में जैसे पेनियस हो जाएगा। ठीक है, प्राउंस, फ्रेश वाटर फिशेज, मेरीन फिशेज, बॉम्बे डक, ठीक है, ये सब इसके कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसके, फिश फार्मिंग के। ठीक है, एंड बी कीपिंग में फ्लोरियन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।